कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 1, -1, -4, -6 और -3, -5 है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज है और इसका निर्देशांक दिया हुआ 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। यही ना है? हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे x1, ऐजा लिखेंगे x2, ऐजा लिखेंगे x3। पहले x1 के मान लिख ले रहे हैं तो 1 है, x2 के मान -4 है, x3 के मान तो -3 है। y1 के मान लिख लेते हैं y1, y2, y3। तो लिख लेते हैं -1, 6, -5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1, x2, x3 और फिर x1 जो शुरू में लिखे थे फिर x1 लास्ट में लिखेंगे। आजा लिखेंगे y1, y2, y3 और वजह शुरू में जो लिखे थे वही लिख देना है, ज़्यादा एडवांस दिमाग नहीं लगाना है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से गुना करेंगे y1 और x2 में तो माइनस लिखेंगे, y1 x2 में गुना करेंगे तो माइनस लिखेंगे और इस तरीके से गुना करेंगे तो प्लस। तो x1 का मान कितना है 1, x2 का मान -4, x3 का मान -3, x1 का मान 1 है, y1 -1, y2 6, y3 -5 और y1 -1। तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 6 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, ठीक है। अब इस तरीके से गुना करेंगे तो प्लस, लेकिन इस तरीके से गुना करेंगे तो माइनस। तो -1 में +4 से गुना करेंगे, -4 से तो +4 आ जाएगा, लेकिन होगा क्या -4, ठीक है। अब यहाँ से कर लिए तो 5 चौके क्या हो जाएगा -20, -20, 6 3 18, 6 13 18, तो ये हो जाएगा +18, ठीक है। अब यहाँ से -5 हो जाएगा, सॉरी 3 में 1 से -1 से गुना होगा तो +3 और -5 में गुना 1 से हो जाएगा तो +5 बराबर 0। तो 1/2, तो 6 है, 5 दिन 8, 8 6 14, 5 दिन 8, 8 6 14, 14 और 18 कितना हो जाएगा 18 8 4 12, 32 ना, 32। तो 32 -24, तो 1/2 24, 32 में से 24 जाएगा तो 8 बराबर 0। 2 चौके 8, 2 चौके 8। त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आ गया? त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गया हमारा कितना? त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आ गया? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पे जो 20 है वो भाई कैसे माइनस में आ गया? माइनस में कैसे आएगा 20? कहाँ पे? 5 के 20 है ना, तो -5 में अगर हम गुना -4 से करेंगे तब +20 ना आएगा, ऐसा लिख देंगे +20, ठीक है। 32 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे
जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32 और 20 52। 52 में से -4 घटाएंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा 48। काटेंगे तो 24 वर्ग, और इकाई मतलब मात्रक नहीं दिया है, हम लोग मात्रक नहीं लिखेंगे, वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो वर्ग में तो होता है, जैसे मीटर x वर्ग तो वर्ग, और इकाई मात्रक अपना जो है ऐसे लिखिए। ऐसे करो बोलो। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके तीनों बिंदुओं 16,2 के -8 4,-3 संरेख है। तो एक त्रिभुज है, कितना है 16,2 के -8 4 -10 है, -10 है। ठीक, तो हमें इस त्रिभुज का, जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कहता है कि तीनों बिंदु जब संरेख है, यानी कि त्रिभुज के जो तीनों बिंदुएं हैं, ये तीनों बिंदु संरेख है, तो जब संरेख रहेगा तो इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल का मान कितना होगा, 0 न होगा, 0 होगा। अब देखिए ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो गया, ये y1 हो जाएगा, ये y2, अभी y3 लिखेंगे जब x1 x2 और x3, ऐसे लिखेंगे y1 y2 y3। तो x1 कितना है 16 के 4, y1 2 -8 और -10। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1, तिरछा तिरछी घूमना। तो x1 कितना है 16 के 4 16, 2 -8 -10 और 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। 16 8 44 से -144, और जब ऐसा करते हैं तो माइनस में लिखते हैं तो -2 के, चलिए ठीक है, 8 चौके -32, प्लस हो जाएगा -10 के, फिर आ जाएगा 4 दूनी 8 और -16 है ना, तो प्लस में हो जाएगा 160। ठीक है, तो 1/2 -144 है, -144 है ना, और 32 8 कितना हो जाएगा 40, तो 160 और 40 200, और 200 में से 144 जाएगा, 200 में से 144 जाएगा तो 10 में 4 गया 6 में 4 गया 5, यानी कि कितना बचेगा 56। तो ऐसा लिख लेते हैं कितना 56, -2 के है, एक -10 के है, तो कितना हो जाएगा -12 के। बराबर में क्या होगा 0, बराबर में क्या होगा तो 0, तो 1/2 है तो कितना हो जाएगा 28 -6 के बराबर 0, तो -6 के बराबर 28, -28 माइनस से माइनस खत्म, तो के बराबर 28/6, 14 दूनी 28 2 3 6, के बराबर 14/3, के बराबर कितना हो जाएगा 32 8, 16 8 कितना होता है 16 8, 16 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा
16 में 8 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 और 8 4 12, 128 है ना होगा। 16 में 8 से गुना करेंगे तो 128, तो -144। 16 में 44 होता है। 16 में 9 से गुना करेंगे तब 144, लेकिन 16 में 8 से गुना करेंगे तो 128 आएगा। हम लिखे हैं कितना 144, यहाँ पे 128 होगा। 128, तो 128 में अगर 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72। कितना 100